काफी पुरानी बात है। भरतपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके दो बेटे थे। छोटा बेटा मगन और बड़ा बेटा छगन। दोनों के दोनों बड़े ही निठल्ले, आलसी और कामचोर थे। अरे छोटे भाई, वो आम जो तुम्हारे बगल में पड़ा है वो उठाकर देना मुझे। बड़ा ही मन कर रहा है यार आम खाने का। क्या बात करते हो बड़े भैया, अगर वो आम मैं तुम्हें उठाकर देता तो खुद ही न खा लेता। मेरा भी बहुत मन कर रहा है आम खाने का। दोनों भाई इतने आलसी थे कि आम खाने का मन होने के बावजूद भी उनमें से कोई भी आम लेने के लिए खा तक नहीं हुआ। बड़े भैया, मेरा तो ऐसा मन करता है कि पिताजी एक नौकर लगवा दें हमारे लिए, जो हमें अपने हाथों से खाना खिला दिया करे। हाँ, हमारा बाप तो अंबानी है ना, जो हमारे लिए नौकर लगवा देगा। खाना मिल जाता है बना हुआ, वही बहुत है। क्या करें भैया, किस्मत ही खराब है हमारी। काश किसी अमीर के घर पैदा होते तो दिन रात ऐश करते हैं। हाँ भैया। क्या छोटे, तू भी ख्याली पुलाव पकाता रहता है। शाम हो गई है, घर चल खाना खाते हैं। भूख भी अब तेज लग रही है। हाँ भैया, चलो 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 घर चलते हैं, चलो। दोनों भाई घर की तरफ चल देते हैं। उनकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से उनका पिता ही उन दोनों को पाल पोस रहा था। पिताजी तो आए ही नहीं है कभी खेत से, और यहाँ मुझे कितनी भूख लग रही है। लगे होंगे काम करने में खेत पर। चलो बड़े भैया, तब तक थोड़ा आराम ही कर लेते हैं। बेचारा बूढ़ा किसान दिन भर खेतों पे काम करता और थका हारा घर आकर खाना भी बनाता। आज तो बहुत काम कर लिया, चलो अब घर चलता हूँ। घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है। किसान थका हारा घर की तरफ चल देता है। घर में अपने बूढ़े बाप को आता देखकर मगन बोल उठता है। खेत से थोड़ा जल्दी आया करिए पिताजी, आपको पता भी है कितनी भूख लग रही है हमें। हाँ पिताजी, बहुत भूख लग रही है। जल्दी से गर्मा गर्म खाना बना दीजिए अब हमारे लिए। बनाता हूँ भाई, जरा हाथ मुंह तो धो लेने दो अपना। खाना बनाते समय किसान मन ही मन सोचता है, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। समय रहते इन दोनों को मेहनत करना मुझे सिखाना ही होगा, वरना मेरे मरने के बाद ये दोनों अपने आलस की वजह से भूखे मर जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। किसान ने खाना बनाकर खुद भी खाया और अपने बेटों को भी खिलाया। आहा पिताजी, खाने में तो आनंद ही आ गया। बड़ा ही मजेदार और स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, एकदम लल्लन टाप। सारी जिंदगी ऐसा ही मस्त गर्मा गर्म खाना मिलता रहे तो मजा ही आ जाएगा। क्यों बड़े भैया, क्या कहते हो? रोज रोज स्वादिष्ट खाना खाने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए, और उसके लिए खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हमसे नहीं होगा भैया। ना बाबा ना, हमसे ना होगा ये काम बाम। खाना खाने के बाद मगन अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, अपने पुरखे कोई खजाना वजाना छोड़ कर नहीं गए हैं क्या? हाँ छोटे, अगर कोई खजाना मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रोज नए नए स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे और काम भी नहीं करना पड़ेगा। मौज करेंगे, मौज दोनों भाई। तभी किसान के मन में एक तरकीब सूझती है। वह तुरंत बोलता है, हाँ मेरे एक बार मेरे पिताजी ने मुझे बताया तो था कि अपने बगल वाले खेत में जो बंजर पड़ा हुआ है ना, उसमें अपने पुरखों ने ढेर सारा खजाना और सोना गाड़ दिया था। लेकिन खेत में कहाँ छुपाया था वो सोना, ये नहीं पता मुझे। अगर तुम दोनों उस पूरे खेत की खुदाई कर सको तो हो सकता है वो खजाना तुम्हें मिल जाए। आहा बड़े भैया, अगर सोचो, अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हम माला माल हो जाएंगे। हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ भैया खेत की खुदाई करने के लिए। क्या कहते हो आप? खजाने की बात सुनकर छगन के भी मन में लालच आ गया और बोला, ठीक है पिताजी, हम दोनों कल से ही उस खेत की खुदाई करते हैं। सुबह होते ही दोनों भाई फावड़ा लेकर खेत पहुंच जाते हैं। खेत देखकर मगन कहता है,
हे खजाना भैया, तुम जहाँ भी हो अब जल्दी से मिल जाओ, अब तुम्हें देखे बिना मन नहीं लग रहा। मगन की बातें सुनकर बड़े भाई को हंसी आ जाती है। क्या बकता रहता है छोटे, चल अब खुदाई करते हैं खेत की, मिल जाएगा खजाना। दोनों भाई सुबह से शाम तक खेत की खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नहीं मिलता। बड़े ही दुखी मन से मगन बोलता है, बड़े भैया सुबह से शाम हो गई, पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना तो दूर की बात है, सोने का एक फूटा सिक्का तक नहीं मिला। पता नहीं ससुरा ये खजाना कहाँ चला गया। हाँ छोटे, लगता है हमारी पूरी मेहनत बेकार चली गई, कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन बड़े भैया पिताजी ने तो कहा था कि खजाना यहीं है। चलो फिर उन्हीं से पूछते हैं, चलो घर चलते हैं, चलो। दुखी मन लेकर दोनों भाई घर की तरफ चल देते हैं। पिताजी, आपके कहे अनुसार हम दोनों ने पूरा खेत खोद डाला, हमारे सिर का पसीना पैरों तक पहुंच गया, लेकिन खजाना नहीं मिला। हाँ पिताजी, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है खुदाई की वजह से, और खेत में एक फूटा सिक्का तक नहीं मिला। सारी मेहनत बर्बाद चली गई हमारी। अरे 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 कोई बात नहीं बेटा, मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। अब नहीं मिला तो नहीं कैसी बात, पता नहीं क्यों नहीं मिला। चलो शाम हो गई है, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बना दिया है, हाथ मुंह धो के तुम दोनों खाना खा लो। ठीक है पिताजी, चल छोटे, हाथ मुंह धो के गर्मा गर्म खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, बहुत रात हो गई है। तीनों लोग खाना खाने लगते हैं। तभी मगन बोलता है, बड़े भैया, खाना तो वही है जो हम रोज खाते हैं, पर आज कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा है खाने में। हाँ छोटे, सही बोल रहे हो, मुझे भी आज खाना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तभी किसान दोनों की बातें सुनकर बोलता है, अरे मैं बताता हूँ, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो खाना अच्छी तरह से हजम होता है, अच्छी भूख लगती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। जी पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाना खाकर तीनों सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही किसान अपने बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, अब मैं क्या कहता हूँ, जब तुम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की ही है, उस खेत में पूरे खेत की खुदाई कर ही डाली है, तो उसमें बीज भी डाल ही दो, कम से कम उसमें कुछ फसल ही हो जाएगी, और जो फसल हो उसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे आपस में बांट लेना। किसान की ये बात दोनों भाइयों को ठीक लगती है। वे दोनों खेत में बीज बोने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी छगन बोलता है, पिताजी ठीक कह रहे हैं छोटे, चलो उस खेत में बीज बो कर आते हैं। दोनों भाई मिलकर खेत की बुवाई कर देते हैं। खेत की गहरी खुदाई होने के कारण बंजर पड़े खेत में भी बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। फसल को देखकर दोनों भाई बड़े ही खुश होते हैं। तभी मगन बोलता है, भैया, बड़े भैया, सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये फसल हमने लगाई है, वो भी बंजर खेत में। हमने इतनी अच्छी फसल पैदा की है। हाँ छोटे, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, ये सब हमारी मेहनत का फल है। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहता है, देखो बेटा, अब फसल पक चुकी है, उसको काट के घर ले आओ, बस इतना सा काम और कर दो तुम लोग। दोनों भाई फसल की कटाई शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में फसल अपने घर पर ले आती हैं। इस साल खूब पैदावार हुई, जिसे देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। फिर किसान बोलता है, इस साल खूब पैदावार हुई है, सिर्फ तुम दोनों के कारण। अपनी जरूरत का अनाज रखकर कल इसे मैं बाजार में बेच आऊंगा। ठीक है पिताजी। अगली सुबह किसान अनाज लेकर बाजार में बेचने निकल जाता है और शाम को जब घर लौटता है फिर अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उन्हें कुछ सोने के सिक्के और रुपये देता है और बोलता है, बेटा, यही है वो खजाना जो उस खेत में छुपा हुआ था। यह देखकर
छगन और मगन दोनों भौचक्की से रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि पिताजी खेत में किस छिपे हुए खजाने की बात कर रहे थे और उनके पिता ने उनसे खजाने की बात इसलिए की थी ताकि वो अपना आलस छोड़कर मेहनती बन सकें। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम समझ गए हैं कि आपने हमसे खजाने की बात क्यों की थी। आप बूढ़े हो चले हैं, अब से खेती बाड़ी का सारा काम हम दोनों भाई ही किया करेंगे। हाँ पिताजी हाँ, अब सारा काम हम दोनों ही मिलकर किया करेंगे। अपने बेटों के मुंह से ये बात सुनकर किसान बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब शाम हो गई है, तुम लोग बैठो, तब तक मैं खाना बना कर लाता हूँ तुम लोगों के लिए। तभी मगन बोलता है, नहीं पिताजी, आज खाना भी हम दोनों ही बनाएंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, थक गए होंगे, आप आराम भी कर लीजिए। तब तक हम दोनों भाई आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बना कर लाते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। उसके बाद दोनों बेटों ने मिलकर खाना बनाया और सबने साथ बैठकर खाना खाया। किसान के बेटे सीख चुके थे कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किसान भी बहुत खुश था। उसके बेटे अब उसकी खूब सेवा करते और उसका सारा काम संभालते।